तहसील मंडी के सावजिया के वार्ड नंबर 3 का शख्स निहायत करीब मकान की खस्ता हालत IAY के तहत मकान न दिए जाने पर बनाया। मुतल्लिका महकमा को तनकीद का निशाना। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ लेफ्टिनेंट गवर्नर से इंसाफ की अपील। सूरची कमी वजह इसके रोज का चार दरवाजे पर कि नहीं ब्रो की बेग करीब होता है जावी पर जस्ट में टॉवर वो मंत्रो या बबूता शुरू और मैं एक मतलब नाचीज गरीब हूँ, मेरे तरफ कोई नहीं देखता। मेरा मकान टूटा है, रहने के लिए जगह नहीं है। अगर आता हूँ इधर तो किराए पर रहता हूँ उधर। अगर इधर आता हूँ लोगों के घर में किसी के कमरे में आग जलाकर टाइम पास करते हैं। बच्चे 2 ये छोटे, लड़की थी बड़ी, वो मैंने 3 लड़की ब्याह दी। मजदूरी के पैसे पर मैं टाइम पास करता हूँ। और गवर्नमेंट का पैसा जो है मेरे पर हराम है। आज तक कोई पैसा मतलब गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं की। जो भी किया अपनी मजदूरी, हाथों की मजदूरी से किया। आज तो मैं दवाई के ज़ोर पर मतलब खड़ा हूँ। इन बच्चों के लिए सोचता हूँ अगर कोई ज़िंदगी बन जाए तो ठीक है। तो इसलिए मैं अर्ज़ है ये है कि गवर्नर साहब से भी, तो मोदी साहब से भी, तो DSP से DC साहब को भी अर्ज़ करते हैं कि भाई गरीब। चक्कादाबाद में हद मुतारका पर दरअंदाजी की कोशिश को हिंद फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम बनाया। इस दौरान 2 दरअंदाजों के हलाक होने की भी इतला मिली। आखिरी इतला मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। जो हमारे जराये से खबर मिल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में एक मिलिटेंट मारा गया है। हालांकि अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन है और इस वक्त भी इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहें पुंछ लाइव। स्ट्रक्चर लाओ, छोड़ दे, चला वो पीछे पकड़, वो पीछे पकड़, पीछे ये चादर पकड़ो, चादर नीचे रखो हाथ ये वो अंदर खोलो है, खुला ही ना, खुला खुला नीचे रखा ना उधर साइड पे, आगे खुला दरवाजा। चलो चलो चलो। पुंछ के सामाजिक कारकुन समाज सेवा सोसाइटी के सदर युगल किशोर शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस महकमा बिजली और महकमा PHE को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बिजली की आंख मचोड़ी और पानी की किल्लत की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। डिपार्टमेंट का कोई शेड्यूल ही नहीं है। जब उनका मन चाहता है वो लेटर कट कर देते हैं, 1 घंटा हो 2 घंटे हो। और सुबह के टाइम जो उनका कट होता है उस टाइम जो है हमारे खासतौर इनके साथ जो PHE डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट जो है आपस में मिलकर समाज के साथ चलते रहे। और समाज का भी जो है कॉर्पोरेशन के साथ है और समर्थन हमेशा समाज का के साथ रहता है। लेकिन आज लोगों घरों के बीच जो
जो है देखे जाए बिजली ना होने के कारण जो है लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग घरों के जो टैंक है वो खाली पड़े हुए हैं। इसका यही कारण है कि कहीं न कहीं जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चूक है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासतौर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट दोनों के साथ अगर बैठ कर डिस्कस की जाए तो मैं बोलता हूँ कि मसला हल होगा। और पानी का कारण ये है कि लोगों ने इलीगल मोटर जो लगाई हुई है उसको मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि इलीगल जो जहाँ जहाँ पर भी इलीगल काम हो रहा है उससे कुछ आदमी को जो बेनिफिट हो रहा है और बहुत से लोग जो है जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और लाइट का सिस्टम देखिए आप, लाइट मनमानी कर रहे हैं, ये लाइट का कट हो रहा है, गर्मी का मौसम है। आज पूरा सिस्टम जितना भी सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलिस का वो कहीं का भी हो वो बिना लाइट के नहीं चल पाता। आप देखिए कि इस गर्मी के मौसम के बीच हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कई ऐसे यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच लाइट का ना होने के कारण जो है बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो है ये बात मैं डी साहब से ये दिया हुआ है। इसका क्या कारण है? ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन है। जैसे मैंने मोटर के लिए बोला लगाना करप्शन है, ये बहुत बड़ी करप्शन है। ये करप्शन हमारे बीच में ही है और इस करप्शन को हम खत्म नहीं कर पाए तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगी। एक तो हमारे लोग जो है बख्तन किराया बटवाल और श्रीनगर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, मुतासरीन ने इंतजामिया पर लगाया नाइंसाफी का इल्जाम। उसके बाद हमें बोला आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ और यहाँ शिफ्ट होने के बाद देखो कितना कचरा कीड़ा है इधर, कितना पानी, अभी कितना नुकसान हुआ? अरे ये तो करोड़ों में नुकसान है। ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? इस वक्त अपनी भी बेरोजगारी है, बिजनेस भी नहीं है, मुश्किल से अपने घर चलाते हैं बेचारों को। ये देखो इनको क्या किया, इनके आशियाना को चकनाचूर कर दिया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये वही अफसर लोग हैं जो पुराने सियासतदानों के भी तलवे चाटते हैं, ये उन्हीं का काम है। ये मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट का काम है, ये पुराने सियासतदानों का। डिमोलिशन स्क्वाड जो है वो सारे एक्समिटेड है, सारे एक्समिटेड। आप कंफर्म कर सकते हैं, में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं, ये सारे एक्समिटेड है। डिमोलिशन है ये उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि इनको आदत थी ना लूटने की। अब ये दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं लूटने के लिए। पहले डिमांड क्या है? आप पहले चेक करें वहाँ जो मुलाजिम है 30,000 के उनका घर बार चेक करें। आईजी का डिमांड यही है, कल से उधर धरना होगा, गवर्नर को अपील होगा, उनको छानबीन करिए, पहले उनका प्रॉपर्टी देखिए कहाँ से है। अगर 25,000 टन का 1 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से लाया उन्होंने? उन्हीं के दादे का प्रॉपर्टी है, उनके घर में जानवर शफो ढूंढे, वो डाकू है मुलाजिम है। सुप्रीम में टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास, मिड डे मील की रकूमत वागुजार करने का क्या मुतालबा सतह पर हुई है, जिसमें हमारे तहसील प्रेसिडेंट बदरुद्दीन राठौर साहब, जोनल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद यूसुफ शाह साहब और इनके हमरा जोन की और तहसील की पूरी बॉडी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मुख्तालिफ जो हमारे मसाइल थे उन पर गौर खोज किया गया और जिसमें बिलखसूस पुंछ में जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो चला है और 7 साल के बाद वो कामयाब हुआ है। इसमें टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी अपनी तरफ से चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, डीपीओ सूरी सर और जॉइंट डायरेक्टर साहब रजौरी पुंछ को अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है कि इतने अरसा के बाद जो है ये ट्रांसफर ड्राइव जो है वो जो है कामयाब हुआ है। इसके साथ साथ जो जोनेशन हुई थी कि कौन से जोन में किस टीचर को भेजना है, फर्स्ट जोन से थर्ड जोन में और सेकंड जोन से फोर्थ जोन पर जोनेशन जो है वो थोड़ी गलत हुई है, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं और हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश करते हैं कि जो है एरिया को देख कर जो है रजौरी पुंछ की टोपोग्राफी जियोग्राफिकली कंडीशन को देख कर जो है वो जोनेशन जो है वो बनाई जाए और जिससे जो है हमारी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जिसमें थोड़ा सा हलल आया है और कुछ मैं कहता हूं कि दुका 1 या 2% लोग जो है वो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो ज्यादातर जो है वो बिल्कुल मेरिट बेस पर हुए हैं, जिसके लिए हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं।
इसके साथ साथ मैं एक और अपील सरकार से करना चाहता हूं कि आज के इस मुश्किल दौर में टीचर ने बहुत सारे जो मुख्तलिफ लोन लिए हुए हैं और MDM भी जो स्कूल में चलाना टीचर के लिए बहुत मुश्किल है। एक तो हमारी बकायाजात रकम जितनी भी है वो फिल फॉर कागजार की जाए और इसके साथ साथ हमारी सरकार से ये अपील है कि MDM के जो हमें एर्ली एडवांस पेमेंट दी जाए और जो किश्तवाड़ के शाली मार में पस्सी की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जख्मी। SHO किश्तवाड़ ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि जख्मी शख्स को हवाई जहाज के जरिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। सर, शालीमार में शूटिंग स्टोन इंसिडेंट जो है वो अब आ रहे हैं। पहले लैंडस्लाइड आई थी, अब शूटिंग स्टोन में एक शख्स जख्मी हुआ, तो क्या बताएंगे आप? क्योंकि काफ़ी दिन बारिशें वगैरह से रही हैं और काफ़ी जगह स्लाइड आने का स्लाइडें चल ही रही हैं क्योंकि रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आज सुबह भी उसी ज़मीन में एक 7:45 बजे एक बाइकर यहाँ से जो किश्तवाड़ से हस्ती की तरफ जा रहे थे, जिनका नाम उम्मीद चंद सन ऑफ श्रीराम है, वो 46 साल के हैं और मेगा कंपनी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में एम्प्लॉई थे और अचानक शूटिंग स्टोन आया और उसकी बीच में उनका बाइक आ गया और मौके पे काफ़ी सीरियस इंजरीज लगी। तो इमीडिएट पुलिस ने यहाँ से शिफ्ट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। पुलिस सेक्रेटरी L&E रेहाना बतूल ने रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मुनक्कद मेले में सैकड़ों नौजवान कर रहे हैं शिरकत। करीब एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड है। इसी तरह हमारा पोर्टल नेशनल कैरियर सेंटर पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है। उस पोर्टल पर 7.5 लाख जॉब प्रोवाइडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से उसमें 3600 किस्म की जॉब्स अवेलेबल है। उसमें आप देखिए 800 से ज़्यादा काउंसलर्स अवेलेबल है, ताकि एक बच्चा रजिस्टर करे। शाम को अगर आप देखते हैं हर एक बच्चा घर में बैठा ही रहता है, मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, लैपटॉप के साथ। अगर इसमें भी सर्फिंग करे तो वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया, आउटसाइड इंडिया जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनके बारे में उसको पता चलता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपने आप को किसी भी ऑनलाइन जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करके प्लेस करा सकता है। तो यह मेरी कोशिश है कि हम बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे दें। गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे हम कोई किसी को रुकाते नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ रूल है। अगर वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन तब तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढो। घर में बैठे मत रहो, अपना वक्त ज़ाया मत करो, एनर्जी ज़ाया मत करो, बल्कि डेट में आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इसी का एक हिस्सा है, एक मैनिफेस्टेशन है जो आज ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आज एक्चुअली एक अच्छी बात ये है कि डिजिटल टाइम्स में डिजिटल स्पेसेस इतने अच्छे निकले हैं। वेब पोर्टल्स, हमारा अपना जो पोर्टल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल टाइम्स में डिजिटल स्पेसेस इतने अच्छे निकले हैं। वेब पोर्टल्स, हमारा अपना जो पोर्टल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट जो पोर्टल है। सो उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया, एक साइंटिफिक, एक प्रैक्टिकल लेवल पे टैलेंट हंटिंग के लिए एक बहुत स्पेस निकला है। तो उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि डायरेक्टर साहब ने डिजिटल स्पेस को जिस तरह से यूज़ करना है उस तरह से करने की कोशिश की है। सो आई वेलकम यू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जिनको लोगों की, टैलेंटेड लोगों की, मेरिटोरियस लोगों की ज़रूरत है, और हमारे जो जॉब सीकर्स जिनके लिए सरकार बहुत फिक्रमंद है, कंसर्न है,
हम सब, हमारा टीम, डायरेक्टर साहब और उनके टीम सारे हम बहुत कंसर्न हैं। तो इस सिलसिले में आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। जॉब फेयर्स जो है रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, लेकिन श्रीनगर में जो ये वाला हो रहा है ये थोड़ा स्पेशल है बिकॉज एक हेडक्वार्टर लेवल पे, यूटी के हेडक्वार्टर के लेवल पे हो रहा है। तो इट इज़ वेरी डियर टू अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, एंड आई एश्योर यू दैट इन फ्यूचर ऑल्सो वी वुड बी वर्किंग लाइक दिस. Let us all develop a rapport so that for future also we keep in touch and work closely together and consistently. सदर ANC मुजफ्फर शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस दफा 370 के मुतालिक अदालत आलिया में सुनवाई का क्या खैर मकदम। यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया, मगर एक चीज शायद अल्लाह की तरफ से ये करना था, आपने जो ये 370 को तोड़ा, आपके हिसाब से तोड़ा, हालांकि वो आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह था, क्योंकि 370 में उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रोविजंस 370 में ही हैं। अगर आप उन प्रोविजंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप 370 नहीं तोड़ सकते हैं। 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को देकर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी थी उसमें से आया है। जो साहिबान ये कहते थे और हम पर मजाक उड़ाते थे कि पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं है हमारे पास, हमने उनको कहा था कि पार्लियामेंट का इसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सीआरपीएफ ने कुलगाम में जरूरतमंद मरीजों में अद्वियात की तकसीम, मरीजों ने सीआरपीएफ का किया शुक्रिया अदा। क्या हुआ चक्कर आ रहा है, क्या कर, कितना बड़ा जी क्या तो शुक्र गुजार, सीआरपी मदद कर, दवाहस पे द्रोग पेवान, हेकान क्या मगर खेवान वो ये मदद कर, खुशहाल रोजान, शुक्रिया अदा कर। मे नाव मुश्ताक अहमद भट्ट, बहुत शुक्र गुजार सीआरपीएफ बटालियन 18 बटालियन, तो मे विज दवा तर मे राहत मिले। लगभग 8-9 सास लगन ना मे मुश्किल, बहुत मजूर पेश, मे अवेलेबल पोस कह, अम सब गोस बह सीआरपीएफ मददगारस मजबूर फोन करने मूजूब मे करो इत हेल्प हेल्प गो मे। एक्शन के प्रोग्राम के तहत जो हमने 8 मेडिकल कैंप कुलगाम में लगाए हैं, वो हमारी बटालियन की तरफ से जो है सिविक एक्शन किया गया है, और मददगार हमारी संस्था पूरा कश्मीर में काम करती है, और वो न सिर्फ मेडिसिन के लिए बल्कि तमाम चीज़ें मुहैया कराती हैं ज़रूरत के मुताबिक यहाँ के लोगों को। जैसे दवा हो गई, जो कि रेगुलर पेशेंट होते हैं, काफ़ी महंगी दवाएं होती हैं जो उनके पास इतना खर्चा करने लायक नहीं होता है, तो वो हमारी मददगार संस्था को फ़ोन करते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो हमारी बटालियन में वो दवाएँ उन लोगों के लिए आती हैं, और हम यहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम 1000 लोगों को दवा दे चुके होंगे। इसके अलावा भी जो भी समस्या होती है, किसी का घर टूटा फूटा होता है तो उसको टीन सीट, बल्ली या और भी जो सामान ज़रूरत का सामान होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। रोज़गार के लिए सिलाई मशीन वगैरह दी जाती हैं, और जो बच्चे कुछ स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह भी समय समय पर दी जाती रहीं। और भी किसी भी तरीके की समस्या है लोगों को तो वो हमारे जो मददगार संस्था है हमारे कश्मीर ऑप्स सेक्टर में, वो वहाँ अप्रोच करते हैं, और उनकी जो है उनकी चेक किया जाता है कि वो वास्तव में वो उनको मदद की आवश्यकता है कि नहीं। तो उसको चेक करने के बाद फिर उसके बाद उनकी जो है सहायता की जाती है, और वो जो भी सहायता जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास आती है और हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी 3 लोगों को हमने मेडिसिन दी गई हैं, जो कि अभी हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किया है।